सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, मैं यश सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। जानते हैं आज की 10 बड़ी खबर। आज का कोरोना अपडेट। विश्व में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 22,67,000 पहुंच गई है, जिनमें से 1,55,000 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से अब तक 5,82,000 लोग ठीक हुए हैं। लगभग 15,30,000 लोग अभी भी संक्रमित हैं। भारत में कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। कोरोना के अब तक कुल केस 14,972 हैं, जिनमें से 488 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से अब तक 2,015 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 12,290 है। दूसरी खबर, केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल कर्मचारी की मौत पर दिल्ली सरकार 1 करोड़ देगी। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल किसी भी कर्मचारी की यदि मौत होती है तो दिल्ली सरकार कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा, अभी तक उसमें स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के सफाई कर्मचारी शामिल थे। अब इसमें टीचर, सिविल डिफेंस, पुलिसकर्मी समेत सभी वो लोग जो कोरोना की लड़ाई में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान। लॉकडाउन में हरियाणा में नहीं देना होगा टोल टैक्स। हरियाणा में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने राज्य भर में 15 टोल नाकों पर इस दौरान टोल टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया है। इस बारे में शुक्रवार को जारी किए गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगली खबर, 23 राज्यों के 47 जिलों में 14 या ज़्यादा दिनों से कोरोना से कोई केस नहीं। 3 जिलों में 14 दिन बाद वायरस की वापसी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन की वजह से देश में कई राज्यों के कुछ हिस्सों में संक्रमण पर काबू पा लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा है, जिला और राज्य स्तर पर अच्छे काम का नतीजा है। 23 राज्यों के 47 जिलों में कम से कम 14 दिन से कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला, जबकि इन जिलों में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अगली खबर जियो से है। जियो के ग्राहक अब दूसरे खातों में भी रिचार्ज कर सकते हैं, कमीशन भी मिलेगा। रिलायंस जियो के ग्राहक उससे नेटवर्क पर अब अन्य उपभोक्ताओं के खाते में भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें करीब 4% का कमीशन भी मिलेगा। वे अन्य उपभोक्ताओं के खाते में रिचार्ज एक मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं। जियो ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जबकि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग अपना फ़ोन रिचार्ज नहीं करा पा सके। इसमें शामिल होने के लिए 1,000 रुपये इसमें शामिल होने के लिए 1,000 का शुल्क लगेगा, लेकिन शुरुआत पेशकश के तहत इसे माफ़ कर दिया गया। इस ऐप को डाउनलोड करने वाले जियो ग्राहकों को पहली बार न्यूनतम 1,000 रुपये डालने होंगे। उसके बाद वे न्यूनतम 200 रुपये का रिचार्ज लोड कर सकते हैं। अगली खबर, हीरो के सभी इलेक्ट्रिकल स्कूटर रेंज पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। घर बैठे करनी होगी खरीदारी। देश की बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी हीरो इलेक्ट्रिकल ने घोषणा की है कि उसने अपने सभी रेंज पर एक ऑनलाइन स्कीम शुरू करी है, जो 17 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होगी। कंपनी ने इसके लिए बुकिंग राशि 2,999 रखी है और यह नॉन रिफंडेबल होगी। ग्राहक वाहन की डिलीवरी लॉकडाउन के बाद ले सकते हैं। जो ग्राहक इलेक्ट्रिकल स्कूटर बुक करते हैं उन्हें तुरंत 5,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगली खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिपॉजिट स्कीम निकाली है जिसके तहत 60, 84 या 120 महीने यानी 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए राशि जमा कराई जा सकती है। इस योजना में कम से कम 25,000 रुपये निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में निवेश करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। एसबीआई के कर्मचारी, पेंशनर्स और को अन्य लोगों को मिलने वाले ब्याज से 1% ज़्यादा रेट पर ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को अन्य लोगों के मुकाबले 0.50% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। निवेशकर्ता की मौत की स्थिति में इस योजना को तय मियाद से पहले कराया जा सकता है। अगली खबर, टाटा स्काई के यूजर्स को मिलेगा फ्री क्रेडिट। लॉकडाउन के दौरान डीटीएच ऑपरेटर टाटा स्काई ने अपने यूजर्स को कई बेनिफिट्स उपलब्ध कराए और यह कंपनी यूजर्स को क्रेडिट भी उपलब्ध करा रही है। यह क्रेडिट उन्हीं यूजर्स को मिलेगा जिन्होंने सोनी हैप्पी पैक को सब्सक्राइब कर रखा है।
दरअसल सोनी ब्रॉडकास्टर ने अपने पोर्टफोलियो सोनी मिक्स अभी ये यूजर्स इन चैनलों का लुत्फ़ नहीं उठा सकते। ऐसे में जिन टाटा स्काई यूजर्स ने सोनी हैप्पी पैक्स को पहले से सब्सक्राइब किया था, उन्हें उनके टाटा स्काई अकाउंट में क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। अगली खबर एसबीआई से। एसबीआई ने ग्राहकों को दी राहत। 3 जून तक एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून तक फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या अधिक ट्रांजैक्शन होने पर लगने वाले एटीएम सेवा सर्विस चार्ज न लेने का फैसला किया है। एसबीआई ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक ग्राहकों द्वारा किसी भी अन्य बैंक एटीएम से 3 महीने यानी 30 जून तक नकदी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगली खबर, कोरोना संकट में परिवार को वित्तीय पेंशन बचाने के लिए कराए गए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। इसके तहत सिर्फ 330 रुपये में मिलते हैं 2 लाख का टर्म इंश्योरेंस। इसमें बीमा खरीदने के लिए किसी भी मेडिकल जांच की ज़रूरत नहीं। 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। इस बीमा कंपनी ने इस बीमारी को कवर करने वाले टर्म प्लान का लॉन्च किया है। भारत सरकार भी अपने नागरिकों के लिए कई तरह की योजना के माध्यम से बीमा उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इन्हीं योजनाओं में से एक है। इसके तहत टर्म इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें निवेशक के बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। यह स्कीम 2015 को शुरू की गई थी।